नमस्कार पशुपालक भाइयों, राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉग के बाह्य परजीवियों या एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि टिक्स या चिंचड़ी, माइट्स, फ्ली या पिस्सू या बिग्गू को कैसे खत्म करें। डॉग के शरीर में दो प्रकार के परजीवी या पैरासाइट्स होते हैं। पहले बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट जो डॉग के शरीर पर चिपके हुए रहते हैं, जैसे कि टिक्स या चिंचड़ी, माइट्स, फ्ली या पिस्सू। दूसरे प्रकार के अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट जो डॉग के शरीर के अंदर इंटेस्टाइन या आंतों में, लीवर, हार्ट, किडनी आदि अंगों में रहते हैं, जैसे फ्लूक्स या चपटेकृमि, टेपवर्म या फीताकृमि, राउंडवर्म या गोलकृमि। डॉग में रिफिसिपेलस सैंग्विनस नामक टिक्स के काटने से बबेसियोसिस तथा इहरलीचियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। टिक्स खून चूसती हैं, जिससे डॉग को खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। माइट्स के इन्फेक्शन से डॉग में मेंज नामक बीमारी हो जाती है। सार्कोप्टिक स्केबियाई नामक माइट से सार्कोप्टिक मेंज नामक बीमारी होती है। सार्कोप्टिक स्केबियाई माइट ज़्यादातर डॉग के एल्बोज पे रहते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं तथा आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसकी वजह से डॉग की स्किन पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, पेप्यूल बन जाते हैं, जो बाद में पपड़ी का रूप ले लेते हैं और डॉग के बाल झड़ने लगते हैं। स्किन मोटी और झुर्रीदार हो जाती है। डॉग का शरीर कमज़ोर हो जाता है और डॉग दुबला पतला हो जाता है। यह मेंज बीमारी जूनोटिक होती है, जो डॉग से मनुष्यों में भी फैल सकती है और मनुष्य से डॉग में भी हो सकती है। इसके अलावा डेमोडेक्स केनिस नामक माइट से डॉग में डेमोडिकोसिस नामक बीमारी होती है। यह डेमोडेक्स केनिस त्वचा के नीचे बालों की जड़ों में रहता है। शुरुआती अवस्था में डॉग के चेहरे व आगे वाली टांगों के बाल उड़ जाते हैं। डॉग के आंखों के चारों तरफ से बाल उड़ जाने के कारण डॉग ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उसने चश्मा पहना हुआ हो। यह इस बीमारी का मुख्य लक्षण है, जिसको देखकर आप यह पता लगा सकते हो कि डॉग को माइट्स का इन्फेस्टेशन हुआ है। सार्कोप्टिक स्केबियाई तथा डेमोडेक्स केनिस माइट्स डॉग की त्वचा की डर्मिस सतह के नीचे रहती हैं। इनकी वजह से डॉग को खुजली होती है। जब डॉग इनके द्वारा बने लाल लाल चकत्तों को खुजाने की कोशिश करता है तो डॉग के पंजों से शरीर पर घाव बन जाते हैं, जिनसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से ये घाव बड़े हो जाते हैं तथा ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। फ्ली या पिस्सू या बिग्गू डॉग के शरीर पर काटते हैं, जिससे डॉग को एलर्जी होती है। इस प्रकार बाह्य परजीवियों द्वारा डॉग में दूसरे रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं तथा डॉग में बबेसियोसिस, इहरलीचियोसिस आदि बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे गंभीर स्थितियों में डॉग की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा डॉग को स्किन संबंधित परेशानियां हो जाती हैं, जैसे हेयर लॉस होना, त्वचा का झुर्रीदार होना और मोटा हो जाना, त्वचा पर घाव होना आदि। डॉग में बाह्य परजीवियों को मारने के लिए परजीवी नाशक शैम्पू, मेडिकेटेड सोप, स्प्रे और दवाइयाँ आती हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने डॉग को परजीवियों से मुक्त रख सकते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू में आप एकटेक कंपनी का स्केबोवेट, हिमालय कंपनी का इरिना ईपी, विरबेक कंपनी का क्लीनार एम, इंटास कंपनी का सोप्टास प्लस, पेट मैनकाइंड कंपनी का एक्सटिक्स यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू को यूज करने से पहले आपको डॉग को क्लींजिंग शैम्पू जैसे कि हग एंड बैग 4-in-1 शैम्पू या विरबैक के एपिसूट शैम्पू से नहलाना चाहिए, ताकि डॉग की बॉडी से डस्ट या डर्ट निकल जाए और मेडिकेटेड शैम्पू है वो ज़्यादा असरकारक हो। डॉग को नहलाते समय इसके कानों में कॉटन के गॉज बनाकर पैक कर देवें, ताकि पानी कान के अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो आपके डॉग को ओटाइटिस नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है। और मेडिकेटेड शैम्पू यूज करते समय डॉग को मजल या छींकी या एलिजाबेथ कॉलर लगा दें, ताकि आपका डॉग अपने शरीर को चाटे नहीं। इसके अलावा आप डॉग के बाह्य परजीवियों को मारने के लिए मेडिकेटेड सोप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटास कंपनी की सोप्टास मैक्स मेडिकेटेड सोप, पेट मैनकाइंड की एक्सटिक सोप। इसके अलावा आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटास कंपनी का नेफ्ली स्प्रे
विरबैक कंपनी का इफी प्रो स्प्रे। इसके अलावा मेडिकेटेड कॉलर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मेडिकेटेड कॉलर भी मार्केट में आई हुई हैं। इससे भी टिक, फ्ली, माइट्स जैसे बाह्य परजीवी डॉग को नहीं लगते। मेडिकेटेड कॉलर में विरबैक कंपनी की प्रिवेंटिक टिक कॉलर आती है। इसके अलावा बेयर कंपनी की किल टिक्स कॉलर आती है। इसमें ध्यान ये रखना कि मेडिकेटेड कॉलर है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसके अलावा कुछ बाह्य परजीवी नाशक जैसे कि फ्रंट लाइन प्लस, बेयर कंपनी का एडवेंटिक्स पावर ऑन मेडिसिन आती हैं। इनको डॉग के कंधे से लेकर पूंछ के बेस तक रीढ़ की हड्डी पर ड्रॉप बाय ड्रॉप लगाना होता है। इससे बाह्य परजीवी मर जाते हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है जिसको 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट या 1 ml पर 50 केजी बॉडी वेट के हिसाब से सब गट लगवा सकते हैं। इससे आंतरिक व बाह्य परजीवी दोनों मर जाते हैं। इसके अलावा बेंडोफेन प्लस टेबलेट दे सकते हैं जिसमें फेनबेंडाजोल, प्राजिक्वांटल व आइवरमेक्टिन होता है। एक टेबलेट प्रति 10 केजी बॉडी वेट के हिसाब से डॉग को दे सकते हैं। इससे भी सभी तरह के बाह्य व आंतरिक परजीवी मर जाते हैं। पशुपालक भाइयों, मेडिकेटेड शैम्पू, सोप, स्प्रे का उपयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका डॉग इन्हें चाटे नहीं। इनमें से किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। ज़्यादा परजीवियों का इन्फेस्टेशन है तो 7 से 10 दिन बाद इनका दोबारा उपयोग आप कर सकते हैं। डॉग के रहने की जगह को भी साफ सुथरा रखें और समय समय पर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से डॉग के आवास को साफ करें। डॉग के आवास को साफ करने के बाद इसमें बिटॉक्स दवा का 20 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें और डॉग के आवास के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दें। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु के किसी भी तरह का रोग या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन समस्याओं का समाधान ज़रूर बताऊंगा। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा पास वाले घंटी के बटन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पशुपालन से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।